लेकिन जैसे देखिए बार बार हम घूम फिर के बेटी शब्द पर आ रहे हैं ना, और बेटी को लेकर वो माँ बाप कहीं के भी हों, छोटे शहर के बड़े बड़े सपने होते हैं, शादी करनी, ये करना वो करना। और आपके पिता, माता पिता बल्कि मैं दोनों का कहूँगी, उनको ये एहसास कब हुआ कि नहीं, इसके लिए जो सपने सारे माता पिता देखते हैं वो नहीं है, इसके सपने अलग हैं, ये कुछ और करेगी या करेगा, बट इसकी दुनिया अलग है? इसका जवाब तो खुले तौर पे कहूँ मेरे पास भी नहीं है। मुझे कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं माँ को ये कहूँ कि यहाँ कुछ अलग है, और ना ही मुझे कभी ये ज़रूरत पड़ी कि मैं इसको कुछ अलग तरीके से फील कर रहा हूँ जो माँ नहीं समझ पा रही है। माँ सब जानती थी, पिता सब जानते थे, भाई सब जानता था, सब जानते हैं, लेकिन बातें नहीं होती हैं। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में ही नहीं है, ये सारे परिवारों में है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि खुल के बातें ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं होती है जहां आप थोड़े से उलझ जाओ। कभी हुई ही नहीं बात, कभी खुल के बात नहीं हुई। लेकिन 4 साल पहले जब सत्यमेव जयते का एपिसोड आया था, 5 साल पहले, तब मैंने जब गजल धारीवाल को देखा और उनकी स्टोरी थी, तो आई डिसाइडेड वन डे कि नहीं, सब कुछ ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड्स का घर पे आना जाना, उनके साथ रिश्ते, उनके साथ समझ में तो आता है ना कि अगर मैं किसी के साथ हूँ और मेरी जैसी उनसे बातें हो रही हैं, या मैं तकलीफ में हूँ, या उनके आने से या जाने से सबको समझ में आता है। लेकिन नहीं, मुझे बताना है, मुझे कहना है, मुझे ये सुकून अपने अंदर महसूस करना है कि मेरे माँ बाप जानते हैं। तो वन फाइन डे आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई सोफा, होम टाउन में था मैं, एंड माई मदर केम नेक्स्ट टू मी एंड आई वॉज वॉचिंग सत्यमेव जयते अगेन एंड अगेन। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे माँ को बताना है। और वही जरिया मुझे सबसे ज़्यादा साधारण सा लगा। वो सारा देखने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ मैं ये हूँ। तो बोलती है, क्या है तू? मैंने कहा, मैं गे हूँ। तो हमें बोलते हैं, हाँ तो गे शादी नहीं करते? मैंने कहा, नहीं माँ करते हैं, जैसे मैं गे हूँ तो मैं लड़कियों की तरफ आकर्षित होती हूँ, तो मैं लड़कियों, तो मेरी जिंदगी में सिर्फ लड़की आ सकती है, कभी लड़का नहीं आ सकता। मतलब अगर आप सोचो कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, तो वो नहीं हो सकता। मैंने खुले तौर पे कहूँ तो मैं किसी मेल के साथ संबंध नहीं बना सकती। इतना बोला आपने? हाँ बोला मैंने कि अगर ऐसा कभी लगा कि फैमिली प्रेशर में या किसी और प्रेशर में आप लोग मेरी शादी कर भी देते हो, तो उसके 2 ही अंजाम होंगे, या तो हमारा डाइवोर्स होगा या मैं सुसाइड कर लूँ। डाइवोर्स होगा फिर भी उस कीमत में मुझे घर वापस ही आना है, और ये तो आपके लिए और बुरा पड़ेगा, हाई डाइवोर्स हुई लड़की है, घर में रह रही है, तो आप क्या बताओगे समाज को? तो इससे अच्छा है कि या तो आप ये स्वीकार करो कि आपका बच्चा क्या है, या फिर आप ये स्वीकार करो कि आपका बच्चा जो है वो बताने के बाद भी आपने उसे समझा नहीं, या आपने उसे स्वीकार नहीं किया। और जो इस समाज का चलन है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी शादी कर दो, और शादी करने के बाद भी जो अंजाम होगा उसको आप बाद में भुगतें या फिर आप बाद में पछताएं, उससे बेहतर है कि आप अभी ये जान लें। ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ट्रांसप्लांट का जिक्र आया था हमारा। सो मैं बहुत ही खुले तौर पे बताना चाहता हूँ, आज से 3-4 साल पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि अभी भी है कि मैं एक गलत जिस्म में हूँ। जो मेरी रूह है ना, जो मेरी आत्मा है, वो उसका जिस्म बायोलॉजिकली सही नहीं है। मेरे इस रूह को सही जिस्म में जाने की ज़रूरत है। तो महसूस करता था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। आपका जो सच होता है ना, आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो आपको झुका सकती है। मेरे अंदर ही मेरा सच है, और मुझे अगर कोई भी आगे ये कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तो आज मुझे तकलीफ नहीं होगी, 3 साल पहले होती, जरूर होती, क्योंकि हम ऑफेंडेड हो जाते हैं। हमें अपने बारे में कुछ कमी सुननी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि आप पहले अपने आप में महसूस करो कि जो है वो आपकी कमी है या आपकी ताकत है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उसने तो बस इंसान बनाया है ना। ये लड़की, ये लड़का, ये गे, लेस्बियन, ये तो इंसानों ने नाम दिए हैं। तो क्यों मैं वैसे ही तो खाता हूँ यार, मैं वैसे ही महसूस करता हूँ, मैं वैसे ही चलता हूँ, मैं वैसे ही लोगों को देखता हूँ, मेरा नजरिया वैसा ही है। तो आप मुझे मेरी फीलिंग्स को उससे अलग कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको जेंडर से कनेक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि आपको ये बता दिया गया है, आपके ऊपर ये थोप दिया गया है कि एक लड़का है तो वो लड़की से ही कनेक्ट होगा और एक लड़की है तो वो लड़के से ही कनेक्ट होगी, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है। और दोनों के शरीर की डेफिनेशन, दोनों के बिहेवियर की डेफिनेशन सब फिक्स है, सब फिक्स है। और यहाँ हमको ये बताया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम संविधान का उल्लंघन करो, ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है, ये तो घिनौनी है। कोई कहता है कि योगा से हो जाएगा, योगा करो, आपके अंदर से सेक्सुअलिटी की जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी, आप स्ट्रेट बन जाओगे, आप नॉर्मल बन जाओगे। अरे हम नॉर्मल हैं भाई। जेन्युइनली अगर कोई बात करता है रोजमर्रा की जिंदगी में और कोई कहता है आपसे कि अच्छा सुनो यार डिंपल, अच्छा एक बात बता यार, तेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों में, मुझे शब्द से कोफ्त होती है। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? और आपने ये कैसे, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप, क्योंकि मेरी फीलिंग्स अलग हैं तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ? आपको ये अधिकार किसने दे दिया? इन चीजों से कोफ्त होती है। खैर, माँ को बताया और माँ ने कहा, सारी बातें जानने के बाद फिर माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा। नहीं, मैंने उनको बताया कि माँ 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मुझे ये फील होता था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। माँ बहुत दुखी हो गई। उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे बस एक बात कही, देख तुझे जिससे प्यार करना है, तुझे जिससे शादी करनी है, तुझे जिसके साथ रहना है, तू रह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने शरीर को दुख मत दे, अपने शरीर के साथ कुछ मत कहियो, कुछ मत कर, बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा, और वो मैं देख नहीं सकती। मेरी माँ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी शायद ये देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कि एक लड़की के बारे में बात कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने उन्हें पूरा प्रोसीजर बताया कि 3 इसके फेजेस होते हैं, 1 साल में रिकवरी होती है, कम से कम 3-4 महीने आप हार्मोनल चेंजेस, ये और पूरी उम्र आपको हार्मोनल के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इन सब से मां डर गई और फिर फाइनली उन्होंने बस एक सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, अब ये सब ठीक है, अब तू मुझे ये बता कि तू लड़की से शादी करेगी या लड़के से शादी करेगी?